आज का अपना टॉपिक बेटा क्या है? डी ब्लॉक के अंदर डेंसिटी। अब डेंसिटी पढ़ते हैं, डेंसिटी इसमें कैसे होती है, कैसे देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले अपने लिखा है डेंसिटी। डेंसिटी एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर लो, मतलब क्या होता है बेटा, लो होती है कंपेयर्ड विद एस ब्लॉक, सो देयर डेंसिटी इज कंपेरेटली हाई। ठीक है, ये लिख रखा है। तो यहाँ पे लिखा है ओस्मियम और इरिडियम की। यहाँ पे देखो इन दोनों की डेंसिटी बेटा क्या होती है, हाई होती है बस। ठीक, उसके बाद लिखा है ऑल ग्रुप्स, एक्सेप्शन है वो कुछ, ऑल ग्रुप्स में एक्सेप्शन दे रखे हैं कि इट इज नॉर्मल इंक्रीज इन डेंसिटी फ्रॉम द 3D टू 4D। मतलब कि इनके अंदर बेटा क्या होता है कि जो अपने पास डेंसिटी होती है उसका बेटा इंक्रीमेंट इंक्रीज होती है, एंड फ्रॉम 4D टू 5D इन द इंक्रीज जस्ट डबल। मतलब यहाँ पे बेटा इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है। मतलब कि अपने पास 3D और 4D के अंदर जाते हैं तो थोड़ी सी इंक्रीज होती है, लेकिन 4D से और 5D में जाएंगे तो वहां पे उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी ड्यू टू द लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ऑर्डर ऑफ डेंसिटी बेटा अपने पास एफ सबसे ज्यादा बेटा किसकी होगी, अपने पास एन यू की दे रखी है, यहाँ पे फिर एन आई की और फिर एफ ई की। यहाँ पे देखो ए यू की, सी यू की, फिर एफ ई की, और इस यहाँ पे ए यू की, एच जी की और एफ की। मतलब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सबसे बात पहले आती है कि सर डेंसिटी क्या होती है। एक पर्टिकुलर एरिया में उपस्थित किसी मॉलिक्यूल की संख्या या मॉलिक्यूल्स के एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बेटा कोई एटम्स पाए जाते हैं, उनको बेटा उनकी क्या कहते हैं, डेंसिटी। मान लो कि मैं ये कह दूं कि अपने पास कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो कि 1 फीट लेंथ और 1 फीट उसकी बेटा, उसके अंदर बेटा अपने पास मान लो कि 20 एटम उपस्थित है। ओके, दूसरे के अंदर बेटा कितने हैं, 50 एटम उपस्थित। तो कौन सी की डेंसिटी ज्यादा होगी, 50 वाले की। क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी ज्यादा कणों की संख्या पाई जाएगी, जितनी ज्यादा एटमों की संख्या पाई जाएगी, जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल की संख्या पाई जाएगी, जितनी ज्यादा पार्ट की संख्या पाई जाएगी, उसी की उतनी बेटा डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यही तो बात कर रहे हैं अपने आप ही। और यहाँ पे ये लिखा है कि अपने पास जो डेंसिटी है तो बेटा जो कंपेरेटली बेटा जो अपने एस ब्लॉक से ज्यादा इसकी डेंसिटी होती है, क्योंकि इनका आकार बेटा कहते हैं थोड़ा छोटा हो जाता है। और उसके बाद मैंने बताया कि हाई डेंसिटी अपने पास इसकी ज्यादा किस पाई जाती है, ओस्मियम और इरिडियम की पाई जाती है। और मैंने लिख रखा है कितने ग्राम होता है। उसके अलावा बेटा अपने हाईएस्ट डेंसिटी बताई इन दोनों की। उसके बाद लिखा है कि जो थर्ड ग्रुप होते हैं ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनकी नॉर्मली इंक्रीज नहीं होती, थर्ड बी वाले जिनके अंदर बेटा क्या आते हैं, एफ ब्लॉक आते हैं, उनकी जनरली इंक्रीज या उनका कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं, उनकी इंक्रीज होती है नहीं होती वो बात अलग बात होगी। लेकिन आपके पास डी ब्लॉक की बात करते हैं तो आप जब 3D से 4D के अंदर जाते हैं थोड़ी सी इंक्रीज होती है, और जब 4D से और 5D के अंदर जाएंगे बेटा तो जस्ट डबल हो जाएगी। ये बात अपने लिखी है। और क्यों होती है, ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, उनका आकार, उनका साइज बिल्कुल छोटा हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, तो उनके एटमों के पाए जाने की संख्या बेटा ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके कारण से बेटा क्या होते हैं। और ऑर्डर ऑफ डेंसिटी का मैंने कुछ 3 ये लिखा है बेटा। और इसके अलावा कुछ ये और लिख रखा है इनकी। इन 3D सीरीज हाईएस्ट किसकी होती है बेटा, डेंसिटी सीयू की, और लो किसके बेटा, इसके निम्न की। क्योंकि सीयू में बेटा 3D आ जाता है अपने पास, ऐसा हो जाता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इसका। ये कुछ बेटा ऐसा आ जाता है, ऐसा ना। तो इसके कारण बेटा इसका आकार बिल्कुल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसके कारण इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। और इसके निम्न क्यों आ जाता है बेटा, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल भी सर ये वैकेंट होता है, एक ही होता है। और यहाँ बेटा क्या होता है, ये होता है कि पूरा आकार बड़ा होता है। क्यों अपने पढ़ा था जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उसका आकार छोटा होता है। क्योंकि अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसके आकार में डिक्रीज होता है। जैसे ना, तो बना लो इसको पूरे को एक बार, मैं इसको वापस, हाँ डेंसिटी इंक्रीज बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बना लो इसको। क्योंकि बेटे यहाँ पे देखो ये मैं लिखा है एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, बेटे क्या होता है, लो होती है। वॉल्यूम मतलब एरिया, एस ब्लॉक से कम होगा ना तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। भाई एक तो मान लो कि 1 लीटर का पात्र था, दूसरा बेटा कितना 2 लीटर का हो गया।
नीचे क्या लिखिए बेटा, ये वाला, ठीक है। सेकंड बात आती है बेटा अपने पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप क्या देखेंगे डी ऑर्बिटल के अंदर बेटा, क्या देखेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बेटा मेल्ट होना, और बॉइलिंग बेटा वार, ठीक है। देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बेटा सबसे ज्यादा किसके होता है बेटा, हीट का होता है, उसके बाद किसका होता है बेटा, गैस का होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर metallic bond and presence of covalent bond from the by unpaired electron unpaired d इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि क्या कह रहे हैं बेटा अपने पास यहाँ पे स्ट्रॉन्गर, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उपस्थित होते हैं मेटेलिक, और उसके साथ बेटा क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम किसकी वजह से बेटा, वो जो अपने पास डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसकी वजह से बेटा यहाँ पे क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या आता है, ज्यादा। समझ में आया बेटा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इस वजह से। आगे लिखा बेटा जेड एन सी डी एंड एच जी, इनमें क्या होता है, अब्सेंस होते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जैसे नो, ठीक है। उसके बाद देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो, इनके बेटा क्या हो जाएंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या हो जाएंगे, वेरी लो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बेटा कोवेलेंट बॉन्ड क्या है बेटा, अब्सेंस है, प्रेजेंट नहीं, इसके कारण से बेटा क्या हो जाएगा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जैसे नो। उसके बाद देखो बेटा स्केंडियम स्केंडियम टू क्रोमियम तक जाते हैं तो अपने पास बेटा क्या होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बेटा क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज। रीजन क्या होता है कि जब अपने पास स्केंडियम होता है, देखो ये स्केंडियम होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट क्या होता है, 3d1 से, तो ये 4s2 कुछ ऐसा होता है, और मैं यहाँ से जाता हूँ बेटा, यहाँ पे 3d2 4s2, वेनेडियम वेनेडियम बेटा क्या, 3d4s2, उसके बाद बेटा क्रोमियम आएगा 3d5 और 4s1 आएगा, लिखा है मैंने आपको, 1 आएगा। देखो यहाँ से याद आ रहा बेटा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी नहीं बढ़ी बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, तो ये कह सकता हूँ कि सर डी ऑर्बिटल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्डों का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है। जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो ये कह सकते हैं कि इनकी जो ये स्ट्रॉन्ग हो बेटा, ये बॉन्ड है ना बेटा यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अपने पास ये कह सकते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज हो रहा है। तो ये बात मैंने लिखी, स्कैंडियम टू क्रोमियम तक जाते हैं तो अपने पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। उसके बाद अपने कहा से बेटा Mn टू Zn तक जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बकवास क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होती है, क्योंकि पेयरिंग होने स्टार्ट हो जाएगी बेटा। यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर वापस इसको आगे लिखें तो 3d6 4s हो जाएगा बेटा, ये पेयरिंग स्टार्ट होगी ना, पेयरिंग स्टार्ट होगी तो अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी क्या होगी, डाउन होगी, यस या नो। तो इसी याद रखना। तो उसके बाद लिखा मैंने Mn एंड Tc, ये इसमें बेटा D5 होता है और ये भी D5 होता है, तो इसके कारण इनका बेटा जो लो मेल्टिंग पॉइंट और वीक मेल्टिंग पॉइंट आता है, ठीक है। सर मेटेलिक बॉन्ड, वीक मेटेलिक बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये बेटा हाफ फील्ड हो जाते हैं, और हाफ फील्ड है ना वो फुल फील्ड कंपेयर टू आसपास वाले छोटे क्या होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ऐसे नो, ऐसे नो। इसके अलावा बेटा लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, Hg का कितना होता है, -35 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके अलावा बेटा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बेटा कितना होता है, 3400 सेल्सियस होता है। ये किसका है मैं भी बताता हूँ ना, हाँ ऐसा कुछ होगा, शायद लिखा नहीं, बताता हूँ ना, यहाँ तक इसमें होगा, आगे देखो इस बेटा, इससे ये लिख लेना बेटा, टंगस्टन है ना। इसके बाद बेटा इनका देखो कुछ ग्राफ बना रखा है, मेल्टिंग पॉइंट का और इनके बॉइलिंग पॉइंट का, ये अपने यहाँ पे बता रखा है इसका ना, कौन सी का कितना होता है, ये ऐसा कुछ देख लो एक बार, बनाने की जरूरत है, एनसीईआरटी में दे रखा है, सब जगह दे रखी है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट की, ये क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, जानते हो, इसीलिए तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा था। इसका बेटा कलर्स भी देते हैं, ठीक है। इसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है बेटा, ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी होती है, ये फॉर्मेशन ऑफ एलॉयल्स बनाती है बेटा, उसके बेटा फॉर्मेशन ऑफ इंटर कंपाउंड बनाते हैं और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स तो अपने कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ेंगे सारी चीजें बातें, ठीक है। उसके बाद आता है वेरिएबल वैलेंसी ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये वेरिएबल वैलेंसी दर्शाते हैं और उसके अलावा बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाते हैं, वो कैसे दर्शाते हैं वो देखते हैं। तो ये यहाँ पे देखो बेटा, वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनएस एंड एन माइनस डी इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द लेस एनर्जी। बेटा क्या कह रखा है यहाँ पे, ये बात बोलिए कि जो अपने पास एनएस है बेटा, एनएस ऑर्बिटल पाया जाता है, ये पे यहाँ पे ये 4 ऐसा हो सकता है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा,
ठीक है। इन दोनों के बेटा जो एनर्जी का डिफरेंस होता है बेटा वो लेस होता है, इनकी एनर्जी का डिफरेंस बेटा बहुत ही कम पाया जाता है, तो एक दूसरे में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर आसानी से हो जाता है, तो इसके कारण इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंस होती है, वेरिएबल वैलेंस इनकी प्रेजेंट होती है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब इसमें देखो अपने पास, मैं यदि ये बताऊं बेटा, इसको साइड में लेके बताऊं, मानो कि अपने पास सबसे पहले एटम कौन सा लिया बेटा, स्कैंडियम लिया, ये से ना, अपन जानते हैं कितने नंबर पे आता है बेटा स्कैंडियम, 21 पे होता है, तो इसको मैंने ये लिख दो बेटा आर्गन, एक नोबल गैस है बेटा, 3d1 और 4s2। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो बेटा, तो देखो आउटर सेल के मैं इलेक्ट्रॉनों को निकालूंगा, वैसे अपन जनरली पढ़ते हैं कि आउटर सेल को इस सेल के इलेक्ट्रॉनों को ही काउंट किया जाता है वैलेंसी के अंदर, लेकिन यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होने की, लेस एनर्जी होने के बाद बेटा यहाँ पे दोनों को ही काउंट किया जाएगा, दोनों को ही देखा जाएगा। तो यहाँ पे बेटा ये मैं दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +2 आ जाएगी, तो +2 आ जाएगी बेटा, ये कैसे हो जाएगा स्कैंडियम, +2 में कुछ ऐसा बेटा, ये आर्गन होगा, और ये बेटा क्या होगा 3d1 होगा, और ये 4s बेटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अपने पास एक इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते हैं, ये स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल होता है नहीं निकाल सकते थे, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे तो अपने पास बेटा क्या हो जाएगी स्कैंडियम की, अपने पास क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं ये +2 और +3 अपने पास ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे +3 होने के बाद बेटा क्या होता है 3d0 और 4s 0। तो आप एक बात बता सकते हो यहाँ पे स्कैंडियम का +2 स्टेबल है या +3, मोर स्टेबल कौन सा बेटा +3, क्योंकि एक नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया इसने, +3 डोनेट मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो ये बातें अपने इसलिए यहाँ पे वेरिएबल पाए जाते हैं, क्योंकि एक बार आउटर सेल पे निकाले तो 2 आ गए, उसके बाद यदि उसको और भी ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी देके इसको बाहर करके और एक स्ट्रॉन्ग नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सकता हूँ, तो इसलिए बेटा उसने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो यहाँ पे बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, +2 और +3 आ गया अपने पास। ऐसे प्रत्येक एटम में पाई जाती है बेटा। ऐसे टाइटेनियम आ गया अपने पास, जो कि यहाँ पे दे रखी, यहाँ पे +2 भी व्यक्त करता है और उसके अलावा +3 भी करता है। अपने पास इसके अलावा टाइटेनियम आएगा, और टाइटेनियम में क्या होगा बेटा, अपने पास ये +2 भी देगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, +3 भी दे देगा और +4 भी देगा, कैसे ना, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता रहेगा। उसके बाद अपने पास वेनेडियम आ गया, ये +2 भी देगा, +3 भी देगा और +4 और +5 भी दे देगा, ठीक है, +1 नहीं देगा, ठीक। उसके बाद देखो अपने पास क्रोमियम आ गया, क्रोमियम तो और अच्छा होता है बेटा, ये अपने पास क्या दे देगा, +1 भी देगा, +2 भी देगा और +3 भी देगा और +4 भी देगा और +5 भी दे देगा, ठीक है, और +6 भी दे देता है, ठीक। उसके अलावा बेटा अपने पास ये आ गया, ये +7 तक देगा बेटा अपने पास, +2 +3 +4 +5 +6 और +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसी की अपन काउंट करते हैं वैसे जनरली। और इसमें नहीं है बेटा, वो अगले वाले सीरीज में 3D के अंदर बेटा मैक्सिमम किसकी काउंट करते हैं, Mn की कार, ठीक है, याद रखने बात। इसके लिए बेटा अपने पास आर्गन आ गए। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट होगी बेटा, यहाँ पे +2 +3 +4 +5 और +6 तक, फिर वापस बेटा 4, फिर 4, फिर +1। देखो कोबाल्ट सॉरी कॉपर +1 क्यों देता है, इसका रीजन ये अपने पास देखो, इसका रीजन अपने पास ये दिया गया कि सर कॉपर होता है ये 29 पे होता है बेटा, तो यहाँ पे इसका 3D 10 और 4s1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो कैसे, फुल फील्ड से निकालो तो बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये क्या हो जाएगा बेटा अनस्टेबल, क्या हो जाएगा अनस्टेबल। इसके कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास बेटा क्या आती है, ठीक है, और इसकी बेटा क्या आ जाएगा अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है क्रोमियम +3 इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू स्टेबिलिटी T2G इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। मतलब अपने पास देखो T2G और EG क्या होता है ये भी एक बार देख लो, वैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा बेटा, किसके अंदर पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेशन के अंदर। देखो अपने यहाँ पे T2G कैसे क्या होता है, अपने पास ये d ऑर्बिटल होता है, शायद मैंने आगे बता भी रखा होगा, कोई नहीं एक बार देख लो, ऐसा कुछ हो, ये बेटा इनके अंदर बेटा क्या होगा स्प्लिटिंग हो जाएगी यहाँ पे, और स्प्लिटिंग होके बेटा ये ऑर्बिटल 5 और 5 ऑर्बिटल ये टूट जाएंगे, 2 और 3 में, इसको नीचे वाले बेटा क्या बोलेंगे T2G बोलेंगे इसको, और इसको बेटा क्या बोलेंगे EG बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेटा कौन सा ऑर्बिटल होगा DXY DYZ DZX, और यहाँ पे कौन होगा DX² - Y²,
और DZ। तो इसके कारण क्या कह रहा है कि यहाँ पे अपने पास जो क्रोमियम +3 है ना बेटा, यहाँ पे +3 स्टेबल क्यों हो जाएगा बेटा, इसका रीजन आप इसमें ये दिया है कि अपने पास ये तीनों इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ से +3 किया बेटा, इसके पास क्रोमियम के एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कैसे निकाल रहा है, ये यहाँ पे बेटा ऐसा है 3D, ये अब इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे तो बेटा अपने पास ये बचा +3, 21 बचा बेटा, ये से ना, और 3D 3 और 4s बेटा क्या हो गया 0, ये से ना। तो मैं यहाँ पे ये तीनों इलेक्ट्रॉन बेटा रखूंगा, रख दिया ना। सर स्ट्रॉन्ग कैसे, T2G पूरा फील्ड हो गया, हाफ फील्ड हो गया बेटा, और स्ट्रॉन्ग होता है हाफ फील्ड को, तो इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी आती है +3 के अंदर। ठीक है, ये रीजन यहाँ पे दिया गया है, बढ़ाओ इसको, इसकी ये लिख लो बेटा करेक्टर स्टैटिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, उसके अलावा बेटा ये लिख लो। और इसमें देखो ये बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन वैसे आप चलो बना लो इसको, आपको पता रहेगा कि नहीं पूरा बनाना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे बनाना। आगे देखो इसमें, अब अपने पास बात आती है मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की, बेटा क्या होते हैं N+2 होती है, लेकिन इनकी क्या होती है बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है। और देखो यहाँ पे इट इज नॉट अप्लाइड फॉर द क्रोमियम एंड कॉपर। N+2 का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो ठीक है। इसके बाद इसने क्या बोला कि अपने पास किस में का अप्लाई नहीं होता है, ये क्रोमियम में भी अप्लाई नहीं होता और किस में नहीं होता बेटा, कॉपर में भी अप्लाई नहीं होता है। रीजन क्या होता है, इनकी भी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और इसकी बेटा क्या होती है +1 ज्यादा स्टेबल होती है। उसका रीजन क्या है कि ये हाफ फील्ड होता है बेटा, और है ना, और ये बेटा क्या होता है फुल फील्ड होता है, समझ में बेटा बात। उसके बाद अपने पास बात आई आगे, द ट्रांजिशन मेटल्स आयंस हैविंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक D0 D5 और एंड D10 आर मोस्ट स्टेबल। मतलब इसने ये बोला कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 हो जाए, D5 हो जाए और एंड D10 हो जाए, वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। यस या नो, यस या नो। उसके अलावा देखो बेटा कुछ एग्जांपल दे रखे जो अपने पास ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं जिससे क्या D0 D5 और D10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करते हैं। कौन सा, स्कैंडियम होगा, ठीक है, टाइटेनियम नहीं, टाइटेनियम नहीं होता है इसमें ना, स्कैंडियम आएगा अपने पास। जो इनकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा बेटा वेनेडियम आ गया, Fe आ गया, Mn आ गया और Zn आ गया। ये अपने पास क्या होता है बेटा ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट को व्यक्त करते हैं। अब टाइटेनियम शायद +4 आए बेटा, यहाँ पे +4 है टाइटेनियम है ना, ये ऐसा। उसके बाद दिखाया इन एक्वस मीडियम क्रोमियम +3 आर इज स्टेबल ड्यू टू द हाफ फील्ड T2G सेट की वजह से। ये बात मैंने लिखा है कि T2G स्टेबल कैसे, मैंने बताया कि T2G स्टेबल क्यों है, क्योंकि वो हाफ फील्ड है वहां पे कम। उसके बाद लिखा है कोबाल्ट +3 एंड निकल +2 आर स्टेबल इन कॉम्प्लेक्स। ये बेटा किसके अंदर बेटा कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टेबल होते हैं, किसके अंदर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ज्यादातर अपन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या तो Na के आसपास पढ़ेंगे या कोबाल्ट के आसपास पढ़ेंगे, ठीक है। हाइयर ऑक्सीडेशन ऑफ निकल, यहाँ पे बेटा हाइयर ऑक्सीडेशन किसकी होता है, ये निकल की बताइए। निकल क्योंकि बेटा इसके पास क्या होता है D10 होता है, D8 होता है बेटा, और ये होता है 4s होता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकता है, इसके कारण इसकी बेटा क्या होता है स्टेबल होता है। अब रीजन आएगा आपके पास सर Mn+7 बताइए आपने कहीं पे, बताइए ना। देखो बात स्टेबिलिटी की हो रही बेटा, यदि मैं दोनों की कंपेरेटिव बात करूँ ना, एक थोड़ी सी बात करूँ तो मैं क्रोमियम की ले सकता हूँ एक बार, या Mn की ले लूँगा, इसमें कोई बुराई नहीं। और एक बेटा मैं क्या ले लूँ निकल के ले लूँ, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा ये किस वे में बात कर रहा है। क्रोमियम का बेटा यहाँ पे मैं लिखूँ, ये क्रोमियम अपने पास बेटा 24 नंबर पे होता है और कुछ ऐसा होता है बेटा, और ये बेटा 3D5 होगा और ये 4s2 बेटा ना, और ये कुछ बेटा 3D8 होगा और ये 4s2। एक बात तो, मैं इस इलेक्ट्रॉन को यदि एक्साइटेड करा के बाहर निकाल दूं, मेरे पास 3D5 हो गया, स्टेबल हो गया। तो इसकी मोस्ट स्टेबल अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, जो स्टेबल है, यस है ना।
स्टेबल होगी नहीं। इसकी बेटा, और इसकी बेटा 2 और 3 यहां से निकाले +5। तो ये इस वे में बात करते हैं, समझे? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी आती है, वहाँ पे एक हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा हाई पाई जाती है। जैसे नो, आगे देखो बेटा, मूविंग द पीरियड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। मतलब ये क्या कर रहा है, जब पीरियड के अंदर बेटा लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो अपने पास क्या होगा, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या बेटा, डिक्रीज। देखो यहाँ पे वेनेडियम की बेटा कितनी है, वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है फिलहाल में, अभी फिलहाल में? वेनेडियम की फिलहाल में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, बताओ? जब अपन बेटा कलर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख दिया, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट शो द कलर्स। मतलब कि अपने पास ट्रांजिशन एलिमेंट होते बेटा वो कलर को शो करते हैं, क्योंकि डी डी ट्रांजिशन की वजह से। ये लिखेंगे ड्यू टू द डी डी ट्रांजिशन, जो कि किस में होता है बेटा, ईजी एंड T2G के अंदर होता है। ठीक है, ये आगे समझेंगे कि अपन किस प्रकार होते हैं, आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा मैंने, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैंस दे ऑब्जर्व विजिबल रीजन लाइट एग्जीबिशन ऑफ कलर्स। मतलब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा अपने पास, कि ये क्या करता है कि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिक्वायर्ड होती है एक्साइटेशन कराने के लिए। उसके बाद क्या होता है बेटा, जो अपने पास ऑब्जर्व करता है, किसी विजिबल रीजन से ऑब्जर्व करता है और उससे बेटा अपने पास कलर को शो करता है। जैसे अपने पास मानो कि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ज्यादा देते हैं, जैसे कौन से, स्कैंडियम बेटा अपने पास प्लस, यहाँ पे 3D1 बच गया बेटा, +2 में आया, तो टाइटेनियम +2 में आया तो बेटा 2 बच गया, वैलेंट बेटा क्या है, 3 बच गया। ये बेटा क्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन अपसेंट बेटा 3D0 3D10, ये बेटा कलर से शो नहीं करते। मतलब जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वही अपने पास क्या होता है बेटा, कलर को शो करते हैं। जैसे नो, उसके बाद देखो बेटा, जैसे मान लो कि अपने पास इसकी +3 में चल गया, स्कैंडियम +3 के अंदर, तो यहाँ पे अपने पास डी जीरो नहीं, जीरो हो गया बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बेटा क्या होगा, कलर शो नहीं करेगा। ऐसे Cu +2 में आ जाएंगे तो बेटा ये भी कलर शो नहीं, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। उसके बाद मैंने कुछ बताया कि मानो कि अपने पास ये विजिबल रीजन, विजिबल रीजन मान लो अपने पास ये लिया गया है, विजिबल रीजन में 7 टाइप्स के कलर होते हैं, अपना पढ़ते हैं नहीं पढ़ते बेटा? उनमें से बेटा क्या होगा कि ये एक कलर को ऑब्जर्व कर लेगा ये एटम, और बचे हुए बेटा जो इमिट, जो कलर बेटा जो यहाँ पे प्राप्त होंगे उनको बेटा क्या कर देगा, शो कर देगा, तो उनका कलर होगा। मतलब जिसको ये ऑब्जर्व कर रहा है उसको शो नहीं, उसके बचे हुए कलर को शो करता है। उसको तो बेटा क्या ऑब्जर्व कर लेता है, वो बचे हुए कलर क्या हो जाता है, अपने को शो हो जाते हैं। जैसे नो, इसके कारण से इनको कलर या इनका कलर प्रॉपर्टी पाई जाती है। आगे देखो कुछ थोड़ा सा इसमें बाहर लिख लेना। अब अपने यहाँ पे देखो, मान लो ये डी ऑर्बिटल लिया गया, मेरे डी ऑर्बिटल लिया, इसका बेटा यहाँ पे क्या हो गया, इसको कुछ एनर्जी दी बेटा, एक्साइट हो गया, टूट गया यहाँ पे से, विपाटन हो गया। इसको विपाटन बोलते हैं, वैसे इसको आइसोलेशन नहीं इसको बोलते हैं, जो ये इस ऊर्जा को बेटा यहाँ पे बोलते हैं डेल्टा 0, जो 10 होती है बेटा, या माइनस, ये भी बोल देते हैं, 1 भी बोल देते हैं, या इसको ऐसे बोल देते हैं, इसको इससे ऊपर वाले को बेटा बोलते हैं 6 डी क्यू, ऐसे कुछ पढ़ाएंगे अपन, जब आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पे बता दूंगा। तो ये बेटा यहाँ पे क्या हो गया, 2 पार्टों में टूट गए, एक T2, नहीं नहीं, ये बेटा कौन सा बेटा, T2G होगा, अपने पास कौन सा बेटा, EG होगा। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल आ गए, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है, ये कौन सा बेटा, DXY DYZ और DZX आ गया बेटा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर बेटा DX² -DY² है ना बेटा, ये ऑर्बिटल, और DZ² आ गया। यहाँ पे बेटा मानो कि अपने पास ये इलेक्ट्रॉन लिया हुआ बेटा, इसको बेटा थोड़ी सी लाइट दी यहाँ पे, थोड़ी सी लाइट देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपने पास कहाँ पे पहुंच गया बेटा, यहाँ पे पहुंच गया। तो यहाँ पे बेटा कौन सा ट्रांजिशन होगा, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में हो, कौन सा ट्रांजिशन कहलाए, डी। और इसकी वजह से अपने पास बेटा क्या प्राप्त होता है, कलर प्राप्त होता है। जैसे नो, जैसे नो, देखो फैक्टरी इफेक्ट, इनके फैक्टरी इफेक्ट भी होते हैं, जो
इस पे डिपेंड करते हैं कि कलर कैसा आएगा, कलर लाइट आएगा, कलर डार्क आएगा, कैसा आएगा, वो सारी बातें इस पे पता होते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स बेटे क्या होते हैं, जो अपने पास ये इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल एनर्जी बोलते हैं बेटे इसको। क्रिस्टल फील्ड ये बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल के लिए डेल्टा जीरो बोलते हैं, मतलब जो 10 लिखते हो आप वहाँ पे है ना, आपको जब मैं कॉम्प्लेक्स वाला पढ़ाऊंगा ना कोऑर्डिनेशन, वहाँ पे बताऊंगा इसके बारे में, सारी बात बताऊंगा वहाँ पे। ये बेटा अपने पास क्या होती है, ये वेव लेंथ होती है ना अपने, वेव लेंथ ऑफ लाइट, उसके बेटे क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जिसकी वेव लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी अपने पास स्प्लिटिंग एनर्जी बेटा सबसे कम आएगी, और जितनी कम होगी उसकी ज्यादा, ये बात यहाँ पे है। तो डेल्टा जीरो बेटा अपने पास क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे बेटा क्या होगी कि अपने पास वेव लेंथ कम होगी तो अपने पास रेड टू वोलेट की, क्योंकि वेव लेंथ सबसे ज्यादा बेटा किसकी होती है, रेड की होती है, और उसके बाद वॉयलेट तक जाते हैं। आपने जो फिजिक्स के अंदर भी एक पढ़ा होगा कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट की होती है। लेकिन अपने को आसमान स्काई ब्लू दिखाई देता है, रीजन क्यों, वो अपने पढ़ा था, क्योंकि अपना हट गया था तुम्हारे, तुम अच्छे बच्चे हो यार। उसके बाद बेटा अपने पास आगे बात KMN4 क्या होता है, डार्क पिंक होता है, जिसमें D0 पाया जाता है। और उसके बाद बेटा K2 CR2 होता है बेटा, ये ऑरेंज पाया जाता है। इसके अंदर भी इसका जो डी ऑर्बिटल बेटा D0 पाया जाता है। लेकिन अपन ने तो एक बात पढ़ी थी सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ही कलर देते हैं, लेकिन ये भी कलर दे रहे हैं, और इनके D0 उपस्थित, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी कलर दे रहे हैं। उसका रीजन बेटा अपने पास क्या आएगा, चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा NN2 कैटायन की वजह से। तो सबसे पहले ये बना लो, पिछला वाला बना लो, उसके बाद ये बनाओ। इसमें कोई समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, यस या नो।